नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार पुलिस के अधिकारियों की तैनाती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के ऑफिस ने कहा है कि दिल्ली एसीबी में दिल्ली से बाहर के अधिकारियों की तैनाती को लेकर कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। उपराज्यपाल के दफ्तर ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो एक बार फिर से अफसरों की नियुक्ति को लेकर ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और यहां के उपराज्यपाल आमने सामने हैं। एसीबी का नियंत्रण उपराज्यपाल के पास है, ऐसा कहना है नजीब जंग का। एंटी करप्शन ब्यूरो है और ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ वरुण सिन्हा न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या है ये पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए, क्या है ये विवाद? देखिए, 6 अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली सरकार ने एसीबी के लिए नियुक्ति के लिए बुलाया है और इसमें से एक डीसीपी और बाकी सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं। ऐसे में एलजी की यानी उपराज्यपाल की तरफ से एक रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस डेपुटेशन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि दिल्ली में जो नोटिफिकेशन एमएचए का जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी अधिकार होगा वो उपराज्यपाल के पास होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी डेपुटेशन पर बुलाया जाता है तो उसकी फाइल जाती है उपराज्यपाल के पास और उपराज्यपाल उसको हामी देता है, उसके बाद ही उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में इस डेपुटेशन के लिए उपराज्यपाल के पास कोई भी फाइल नहीं गई और न ही दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर बुलाया जाता है तो उसकी फाइल जाती है उपराज्यपाल के पास और उपराज्यपाल उसको हामी देता है, उसके बाद ही उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में इस डेपुटेशन के लिए उपराज्यपाल के पास कोई भी फाइल नहीं गई और न ही दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को इस बारे में इत्तला दी कि वो डेपुटेशन के लिए 6 अधिकारियों को, बिहार के 6 अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्ति करना चाहता है और उसकी अनुमति या फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी उपराज्यपाल को नहीं दी गई। जी वरुण, कुल मिलाकर जो अब तस्वीर नजर आती है, ऐसा लगता है कि अब एसीबी में जो इन अफसरों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, इसी बहाने एक बार फिर से अब उपराज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री आमने सामने हो जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से अगर आप समझे तो जिस तरीके के हालात बने हैं दिल्ली के अंदर, उपराज्यपाल सामने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ने जो 100 दिनों का अपना एक प्रोग्राम किया था नागपुर के अंदर, उस समय उन्होंने कहा था कि अधिकारी घबराए नहीं, हम उनके साथ हैं, और विधानसभा में इस बात को रखा था। यानी साफ कि दिल्ली सरकार अब किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उपराज्यपाल को नहीं बताएगी और शायद ये जो अब नया प्रकरण सामने आया जिसमें 6 अधिकारियों को डेपुटेशन पे बिहार से बुलाया गया है दिल्ली, इसमें उपराज्यपाल को नहीं बताना अपने आप में एक बात स्पष्ट कर देता है दिल्ली सरकार की फिलहाल दिल्ली सरकार झुकने के मूड में नहीं है और किसी भी कीमत पे अपने किसी भी फैसले पर वो उपराज्यपाल को बताने का मूड में नहीं है। दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, बने रहेगा हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। जेपी अग्रवाल जी, ऐसा लग रहा है कि अब इन अफसरों के बहाने भी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल साहब और नजीब जंग आमने सामने हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई कानून है और कुछ कायदे हैं। जो काम हम करते हैं वही काम जनता करेगी। अगर हम इस तरह अनार्की पैदा करेंगे, किसी कायदे कानून को नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये जो रास्ता अपनाए हुए टकराव का, हर समय कभी अपने दोस्तों से टकरा रहे हैं, अपने साथियों से टकरा रहे हैं, प्रेस से टकरा रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से टकरा रहे हैं, अफसरों को गालियां दे रहे हैं, ये क्या मजाक है? या तो ये समझते हैं कि इनको काम करना नहीं आता, जो वायदे इन्होंने करे वो 100% फेल होंगे, कभी पूरे नहीं कर सकते। तो एक बात बताइए जेपी अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि जो ये कदम अरविंद केजरीवाल साहब ने उठाया है कि बिहार से अफसरों को ला रहे हैं ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसके लिए ये गलत है? मुझे लगता है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू आना चाहिए, जो भी काम होता है वो वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जी, और जो कानून में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फुल स्टेट नहीं है, ये सिर्फ असेंबली है, तो मुझे लगता है इनको तालमेल के साथ काम करना चाहिए। आप अपनी मांग भेज सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। जी, तो क्या ये माना जाए कि जानबूझकर टकराव के हालात पैदा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 100% जानबूझ के हालात पैदा कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं सारे काम, ताकि लोग वो जो इन्होंने वायदे करे थे वो भूल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी अग्रवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद थे। उनका यह कहना कि जनता से जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, उन वादों से जनता का ध्यान हटाने के लिए बार बार वो इस तरह के विवादों को हवा दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज ये खबर आई थी कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एसीबी के लिए बिहार से 6 पुलिस कर्मियों को उधार लेने का फैसला किया है। बिहार पुलिस के 6 अफसर दिल्ली एसीबी में शामिल किए गए हैं। इनमें एक डीएसपी, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर शामिल है।
इनमें से 3 ऑफिसर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। दिल्ली में हुई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद ही इस तरह से अधिकारियों को लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ 6 ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है, आगे इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस पूरे मामले में, इस घटनाक्रम पर